गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। तो हाँ जी, आ गया वो टाइम जिस ट्रिप का काफ़ी टाइम से वेट चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां व्यारियां शुरू थी हमारी। अभी भी हमने कुछ किया नहीं है, वैसे जो पैकिंग वेकिंग है वो भी अभी पेंडिंग है, लेकिन जिस ट्रिप का हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वो टाइम आ गया है। विद इन 4 to 5 days वी आर फ्लाइंग। कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल ही जाएगा अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करोगे। इस व्लॉग को एंड तक देखोगे तो पता आपको चल ही जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बैग्स वगैरह अभी पीछे पड़े हैं, पैकिंग अभी हमने कुछ नहीं करी है। ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। कमेंट करके बता दो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। मे बी इस व्लॉग के एंड में मैं आपको बता ही दूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं, या फिर आप गेस लगा ही लो कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी करते हैं काम स्टार्ट, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गंद वगैरह पड़ा हुआ है, अभी पैकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो जल्दी से करते हैं काम स्टार्ट। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे भी बहुत सारे एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, सबसे पहले करते हैं इस कमरे को सफाई। तो आज का जो मेरा मिशन है वो है सबसे पहले इस कमरे की सफाई। ये देखो पीछे बहुत सारा मैसअप हुआ है, क्योंकि हम इस रूम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो कपड़े वपड़े जो भी धोते वगैरह हैं तो वो यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन वेकेशंस पर जाने से पहले इस कमरे की होगी सफाई एंड देन स्टार्ट करेंगे पैकिंग। बैग्स वगैरह जो हैं हमारे वो यहाँ पे हैं, एज यू कैन सी। तो ये निकाले जाएंगे बिकॉज इन बैग्स में वो कपड़े पड़े हैं जो हम यूज़ नहीं करते, तो वो हमने लेकर तो जाने नहीं है, लेकिन बैग्स को खाली किया जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं इस रूम को क्लीन एंड देन आगे का काम करते हैं। लेट्स गो। हाँ जी, तो रूम वगैरह साफ़ हो गया। अब ये मैंने कपड़े निकाले हैं, ये है मेरे कीकू के कपड़े। तो थोड़े से गरम रख लेते हैं बिकॉज ठंड होने वाली है। अब ठंड तो कनाडा में तो स्टार्ट हो चुकी है। और ये सिचुएशन आप देख रहे हो, ये 2 चेक इन बैग्स हैं हमारे। ये अभी बैग्स बाहर पड़े हैं, कुछ पैकिंग वगैरह नहीं हुई है। एंड मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि कितने सारे बैग हैं जो हमें फ़िट करने हैं। आई डोंट नो कि कैसा होगा। So these are the situation going on here. These are the gifts. अब आपने इससे आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लगा लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। So there is one dress that I bought. ड्रेस है मेरे छोटे कुत्ते के लिए, मेरा कुत्तू है वो, मिनी माउस वाली। And then there is one frock as well. This one I think ये मैंने बाय करी थी जब कीकी छोटी थी, तो कीकी ने तो पहनी ही नहीं बिकॉज यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो अब ये आएगी मेरे ब्रदर की बेटी को, मेरे कुत्तू को, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो ये उसके लिए पैक हो रही है। एंड जो ये बैग है, ये कपड़े हैं, ये हैं मेरे बहन की बेटी के लिए, उसकी भी छोटी बेटी हुई है। वेरी एक्साइटेड टू मीट हर एज वेल। सो अब तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं। और अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो चॉकलेट्स के बिना तो कैसे ही जा सकते हैं, तो वो भी पैक करने वाले हैं। चलो निकालते हैं बैग और करते हैं स्टार्ट पैकिंग। तो अभी ये पैकिंग मैंने कर दी है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा सामान बाहर पड़ा है और बैग इज़ ऑलमोस्ट फुल हो ही जा रहा है। आई डोंट नो, समझ नहीं आ रही। अभी मैंने कीकी के कपड़े डालने हैं। ये देखो सारा फुल हो चुका है, लेकिन इसमें मेरा अभी एक भी सामान नहीं है और कीकी के आधे कपड़े बाहर पड़े हैं। मैं तो पैकिंग वगैरह तो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अब लंच टाइम हो गया, तो लंच करते हैं। मैंने बनाया है सनी साइड अप्स विद एवोकाडोज एंड टोस्ट अंकुश के लिए, और मैं तो स्क्रैम्बल एग्स खाऊंगी विद एवोकाडो एंड टोस्ट। और फिर उसके बाद मुझे जाना है विनर, बिकॉज मैंने ये कीकी की ड्रेस बाय करी थी, लेकिन ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे इसका न्यू साइज़ बाय करना है। सो लंच करने के बाद चलते हैं विनर्स। वेल मैं अनदर साइज़ ढूंढ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो साइज़ ही नहीं है यार। अब मैं समझ नहीं आई क्या करूं। आई थिंक आई एम गोना रिटर्न दिस। और हमने
हैलिफैक्स जाना है तो मे बी वहाँ से देखना पड़ेगा, आई डोंट नो। डिनर की तैयारी हो रही है, कड़ी पकोड़ा बन रहा है। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो रेसिपी इज़ ऑलरेडी ऑन माई चैनल, गो चेक इट आउट। हाँ जी, तो अब है नेक्स्ट डे। तो रात को जैसे आपने देखा कि हमने बनाया था कड़ी चावल, मेरा तो फेवरेट ही है, अंकुश को भी पसंद है। काफ़ी दिनों से अंकुश मुझे कह रहा था कि मैंने कड़ी चावल खानी है, मैंने कड़ी चावल खानी है, तो चलो आज कड़ी चावल ही बना देते हैं। तो टेस्टी के चक्कर में ना थोड़ी सी ज़्यादा ही रोटी होगी, तो इसलिए रात को बिल्कुल शूट नहीं किया। एंड देन उसके बाद हम सो गए। यूजली क्या होता है कि हम ना डिनर जो है ना लाइट ही करते हैं, ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करते, क्योंकि फिर हो जाता है ना कि डाइजेशन इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए हम लाइट डिनर ही करते हैं। लेकिन रात को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए फिर हिम्मत ही नहीं हुई, ऐसे होगा कि पता नहीं कितनी ज़्यादा खाना खा लिया। बट एनीवेज, तो आज है नेक्स्ट डे, तो अभी भी प्रिपरेशंस चल रही हैं। कल जो पैकिंग थी वो थोड़ी बहुत मैंने डन कर ली थी, अभी भी बहुत सारी पैकिंग है जो डन करनी है। अब आपको पता तो चल ही गया होगा, थोड़ा बहुत तो हिंट आपको मिल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वेल, अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आई थिंक कि अब आपको मैं बता ही देती हूँ, बिकॉज मेरे पेट में भी नहीं पच रहा है। ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूँ कि वी आर गोइंग टू India. So we are going to India. I am very excited. We are very excited. Kiki will meet her grandparents first time. जब से कीकी का बर्थ हुआ है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिली है, वो कीकी से नहीं मिले हैं। ना मेरे मम्मी पापा ने उसको देखा है लाइक इन पर्सन, एंड ना ही मेरे इन लॉस ने देखा है इन पर्सन। तो ये जो ट्रिप है बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ना इस ट्रिप की वो ये है कि ये जो ट्रिप होने वाला है वो होने वाला है एक सरप्राइज ट्रिप फॉर द फैमिलीज। सो हम जा रहे हैं, लेकिन हमने किसी को भी बताया नहीं हुआ है कि हम आ रहे हैं। तो ये एक सरप्राइज विजिट होने वाली है, बिकॉज पहले हमारा प्लान नहीं था कोई भी जाने का। आई वॉज थिंकिंग कि मे बी नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे, अभी कुछ था नहीं, क्योंकि दिस ईयर एज यू नो मी, और अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो दिस ईयर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह हो गया था। तो मेरे पास जो हॉलीडेज़ थी वो भी नहीं बिल्कुल बची हुई थी, तो इसलिए इस साल तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन यार हम देख रहे हैं ना कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। क्योंकि यार देखते 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 इतनी बड़ी हो रही है ना, अब उसका ना सेकंड बर्थडे भी आने वाला, तो वो 2 साल की हो जाएगी। तो यही होता है कि यार एटलीस्ट छोटी है तो हमारे पेरेंट्स मिल लें उससे, है ना, कि बाद में जब एक बारी बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए तो छुट्टी का तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जॉब भी है तो फिर मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी साल, दिवाली भी है, हम कभी भी दिवाली पर घर नहीं गए, काफ़ी साल हो गए हमें बाहर, 10 ईयर्स ऑलमोस्ट हो ही गए, बट दिवाली पे जाने का कभी चांस ही नहीं मिला। मतलब गए हैं लेकिन दिवाली पर में गए हैं। तो हमने कहा मंथ भी अच्छा है, दिवाली भी सेलिब्रेट कर लेंगे, की फर्स्ट दिवाली होगी, एंड हम भी मिल लेंगे। काफ़ी साल हो गए घर वालों से नहीं मिले हैं, तो या सुपर एक्साइटेड। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 2 से 3 दिन ही रह गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा। वो एक्साइटमेंट होती है ना जो इंडिया जाने की, वो अलग लेवल की होती है। कहीं और आप ट्रैवल करने जा रहे होते हो ना, वो भी एक्साइटेड होता है, लेकिन जो इंडिया की एक्साइटमेंट होती है ना, वो तो एक अलग लेवल की होती है। बट जब आप मेरा ये व्लॉग देखोगे तो मैं मिडल ऑफ द वेकेशंस होंगी, मैं इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुकी होंगी। एज आई सेड अर्लियर दैट दिस विल बी अ सरप्राइज विजिट। किसी को नहीं पता है, ना ही मेरी फैमिली में से किसी को पता है, ना ही अंकुश की फैमिली में से किसी को पता है। तो हम सरप्राइज विजिट देने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ सुपर 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 फन, आई होप। एंड मैं कोशिश तो मैंने करनी है इस बार कि मैं रिकॉर्ड करूं सारे इमोशंस, क्योंकि फिर वही यादें होती हैं जो रह जाती हैं, तो हम बाद में उसको देख कर चीयर अप करते हैं। तो या इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज विजिट। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा बहुत रह गया है। सो ये जो व्लॉग है ये मैं थोड़े शॉर्ट्स में बना रही हूँ, जैसे कल का बनाया, आज थोड़ा मैं आपको बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड मे बी जिस दिन हमारी लास्ट पैकिंग होगी, जिस दिन हम निकलेंगे, मे बी एंड में इस व्लॉग को शायद मैं तब करूँगी। बट यहाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि हम जा रहे हैं इंडिया, तो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। वालों को कोई आइडिया नहीं है
कि हम आ रहे हैं, बिकॉज था कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाना इम्पॉसिबल हो रहा है बिकॉज मेरे कुछ अपने नेक्स्ट ईयर करियर गोल्स हैं जो मैंने नेक्स्ट ईयर पूरे करने हैं, एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड. सो देन आई थॉट वाई नॉट कि दिस ईयर ही हम हो आए, एंड की भी मिल लेगी ग्रैंड पेरेंट्स से, एंड थोड़ा दिवाली वगैरह भी सेलिब्रेट हो जाएगा, तो बहुत सारे एक्साइटेड ब्लॉग्स भी मैं शूट कर पाऊँगी और मैं आपके साथ भी शेयर कर पाऊँगी. अब ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये किसी और लेवल की है. पहली एक्साइटमेंट तो ये है कि हम इंडिया जा रहे हैं विद इन 2 to 3 days, ठीक है. दूसरी एक्साइटमेंट तो ये है कि किसी को पता नहीं है कि हम इंडिया आ रहे हैं. पहले ऐसा होता था कि हम जम्मू तक जाते थे, देन जम्मू से आगे जो का ट्रैवल है जहाँ पे मेरा ससुराल है, तो वहाँ से कोई ना कोई हमें लेने आ जाता था, या मेरे पापा आ जाते थे या फिर अंकुश के फादर आ जाते थे, तो ऐसा होता था. बट अब हमने किसी को बताया नहीं है, तो हम सीधे घर में दाबा बोल देंगे, एंड देन होपफुली कि अच्छा ही विजिट रहेगा. वैसे जो हमारा ये प्लान है ना, ये अचानक ही बना है. तो पहले तो कोई नहीं था बिकॉज मेरे पास हॉलीडेज़ नहीं है, तो अब मुझे अनपेड ही जाना पड़ेगा. स्टोरी ये थी कि मेरा तो कोई प्लान नहीं था, बट मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी. देन मेरे जो ब्रदर भाभी हैं, आपने देखो अगर पिछली वीडियोस में, वो आए थे कनाडा भी, तो वो जा रहे हैं. उनके घर में भी छोटा बेबी हुआ है, तो वो जा रहे हैं. तो दे शेयर द न्यूज़ की दैट वी आर गोइंग. तो फिर वो होता है ना कि कोई एक इंडिया जा रहा है, तो हमें भी मतलब है ना. तो अंकुश का तो काफ़ी टाइम से मन था कि जाना है जाना है जाना है जाना है, लेकिन वही कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. तो अंकुश वास लाइक कि हम भी चलते हैं. तो मैंने कहा कि नहीं, इस साल तो जा ही नहीं सकते बिकॉज अभी मेरे पास छुट्टियाँ भी नहीं हैं, एंड फिर कैसे होगा सब कुछ, है ना. इंस्टेंट ही प्लान हुआ है कि जाना है इंडिया, तो वो भी जाएंगे, तो हम खूब मज़ा करने वाले हैं वहाँ पे जाके. तो हमने कहा कि चलो ठीक है, लगा आते हैं चक्कर, अच्छा रहेगा. दिवाली भी है, तो ये मंथ वैसे भी फेस्टिवल सीज़न होता है, तो मज़ा ही आता है इंडिया में. सो लेट्स सी. सो ये थी एक छोटी सी बैक स्टोरी जो मैंने आपको बतानी थी कि कहाँ हम जा रहे हैं और क्या सिचुएशन होने वाली है. जब ये आप व्लॉग देखोगे तो मैं इंडिया पहुंच चुकी होंगी. सरप्राइज उनको मैंने दे दिया होगा बिकॉज ये व्लॉग मैं पहले नहीं डाल सकती. अगर मैंने ये व्लॉग पहले डाल दिया तो सबको पता चल जाएगा, एंड कि मैं आ रही हूँ, तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा. तो इसलिए मैं शूट अभी कर रही हूँ, मैं इसको स्केड्यूल कर दूंगी, एंड देन यू विल सी दैट. एंड स्लोली स्लोली जैसे टाइम होगा मैं नए ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी. मे भी थोड़े से अप एंड डाउन, लिटिल बिट लेट वगैरह आएंगे बिकॉज अब इंडिया जाना है, तो वहाँ पे फुल ऑन मस्ती भी करनी है. होपफुली टच वुड मस्ती वगैरह करें, अच्छे से हमारा इंडिया का ट्रिप जाए. तो या तो अभी मैं गई थी ऑफिस, वापस आई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूँ. तो अभी थोड़ा सा करते हैं काम, एंड फिर मैं आपको मिलती हूँ. चलो. हाँ जी, तो अब मैं जा रही हूँ अपने नेल्स करवाने, क्योंकि चौथ भी आ रहा है. मैं वैसे करवाती नहीं हूँ नेल्स, लेकिन इस बार मैंने कहा कि मेरे नेल्स की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है. ख़राब इन द सेंस कि बड़े नहीं हुए हैं, नहीं तो मेरे यूजली हो जाते हैं, पर इस बार मैंने कहा कि चलो नेल्स करवा लेते हैं. मैं लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 3 साल पहले करवाए थे. तो अभी हमने ट्रैवलिंग भी करनी है एंड करवा चौथ भी है, तो मैंने कहा चलो इस बार करवा लेते हैं. सो अभी तक डिसाइड नहीं किया कि क्या करवाऊँगी, लेकिन लेट्स सी, चलते हैं. I will cut your hair short. Yes.